हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग पीएल स्कूल में प्रोसीजर और फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोसीजर होता क्या है। तो प्रोसीजर हमारा एक ब्लॉक होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है और ये परफॉर्म करने के बाद कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। जैसे कि आपको टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है या फिर टेबल में डेटा को अपडेट करना है या फिर आपको डेटा को डिलीट करना है, तो इन सभी में कोई भी वैल्यू हमारा रिटर्न नहीं होता है। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर का नेम देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इज और उसके बाद इसके ब्लॉक को करेंगे बिगिन और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर का बॉडी आएगा, मतलब कि आपको जो भी कोड लिखना है इस प्रोसीजर के अंदर आएगा और लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे एंड। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर का नेम दे दिए हैं इंसर्ट एम्प्लॉय और इसके अंदर हमने 3 पैरामीटर को क्रिएट किया है पी एम्प्लॉय आईडी और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं नंबर। नेक्स्ट हमने किया है पी नेम और इसका डेटा टाइप दिया है var2 और नेक्स्ट किए हैं पी सैलरी और इसका डेटा टाइप दिए हैं नंबर। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इज और उसके बाद यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और उसके बाद यहाँ पे फील्ड का नेम दे दिए हैं एम्प्लॉय आईडी नेम सैलरी और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं वैल्यूज और वैल्यूज में मैं बता दिया हूँ पी एम्प्लॉय आईडी पी नेम और पी सैलरी और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर के ब्लॉक को किए हैं क्लोज। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने प्रोसीजर को किया है कॉल। तो यहाँ पे लिखे हैं इंसर्ट एम्प्लॉय और इसमें मैंने वैल्यू डाल दिया हूँ एम्प्लॉय आईडी में 105, नेम में डाल दिया हूँ परवीर और सैलरी में डाल दिया हूँ 95,000 और उसके बाद यहाँ पे हमने ब्लॉक को किया है क्लोज। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ तक प्रोसीजर का कोड है। तो यहाँ से पहले इंसर्ट एम्प्लॉय नाम का एक प्रोसीजर क्रिएट होगा और इसके अंदर 3 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे पी एम्प्लॉय आईडी पी नेम और पी सैलरी और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर के बिगिन सेक्शन के अंदर एक क्वेरी लिखे हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और उसके बाद यहाँ पे टेबल का फील्ड का नेम दे दिए हैं एम्प्लॉय आईडी नेम और सैलरी और उसके बाद यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं पी एम्प्लॉय आईडी पी नेम और पी सैलरी को। उसके बाद यहाँ पे मेन ब्लॉक में हमने क्या किया है, इंसर्ट एम्प्लॉय लिखा है। तो इंसर्ट एम्प्लॉय जैसे ही लिखेंगे तो ये प्रोसीजर जो हमारा है ये हमारा यहाँ से कॉल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से वैल्यू पास कर दिया है 105 परवीर और 95,000। तो यहाँ से हमारा 105 जो वैल्यू है वो चला जाएगा पी एम्प्लॉय आईडी में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 105। यहाँ पे जो हमारा नेम है वो चला जाएगा पी नेम में, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा प्रवीर और लास्ट यहाँ पे सैलरी चला जाएगा पी सैलरी में, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 95,000। और उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, पी एम्प्लॉय आईडी में पी नेम और पी सैलरी में जो भी डेटा रहेगा उसको एक्सेस करके इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ से हमारा एक और रो इंसर्ट हो जाएगा 105 प्रवीर और 95,000। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। इसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल आ चुका है। नेक्स्ट में क्या करता हूँ, इसको प्रोसीजर के थ्रू इसमें डेटा को इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर का नेम देंगे इंसर्ट एम्प्लॉय और उसके बाद पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और करेंगे क्लोज। नेक्स्ट में यहाँ पे वेरिएबल को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे ई एम पी आई डी इन और इसका डेटा टाइप में डाल दूंगा नंबर। नेक्स्ट वेरिएबल बनाऊंगा नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इन और इसका मैं डेटा टाइप डाल दूंगा var2 और यहाँ पे साइज देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा प्रोसीजर है, तो इसको सिर्फ चाहिए डेटा टाइप की किस तरह के डेटा इसमें आएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे बनाता हूँ डिपार्टमेंट आईडी और उसके बाद लिखेंगे इन और इसका भी डेटा टाइप में डाल देता हूँ नंबर और लास्ट यहाँ पे डेटा टाइप बनाते हैं सैलरी और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इन और इसका डेटा टाइप में डाल दूंगा नंबर। नेक्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ इज और उसके बाद मैं यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ और इसके बाद इसके अंदर मैं एक क्वेरी लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और उसके बाद यहाँ पे फील्ड का नेम बता देंगे। तो यहाँ पे हमारा फील्ड का नेम है एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम कॉमा डिपार्टमेंट आईडी कॉमा सैलरी
और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज, और यहाँ से वैल्यू के जगह मैं डाल दूंगा वेरिएबल। तो यहाँ पे डाल देंगे EMP ID, कॉमा नेम, कॉमा डिपार्टमेंट ID, कॉमा सेल, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लॉक को करूंगा क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद मैं यहाँ पे मेन ब्लॉक को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे बिगिन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोसीजर को कॉल करता हूँ। तो प्रोसीजर का नेम मैंने दिया है इंसर्ट एम्प्लॉय, और यहाँ से मैं वैल्यू को पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय ID में डाल देता हूँ 3, नेम में मैं यहाँ से डाल देता हूँ विशाल, डिपार्टमेंट ID डाल देता हूँ 10, और सैलरी में डाल देता हूँ 95,000, और लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। उसके बाद मैं अपने ब्लॉक को करता हूँ क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक इंसर्ट EMP नाम से प्रोसीजर क्रिएट होगा, और इसमें हमारा वेरिएबल क्रिएट होगा EMP ID, नेम, डिपार्टमेंट ID और सेल। इसके बाद हमने यहाँ पे इसका ब्लॉक को क्रिएट किया है, और यहाँ से मैं डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका फील्ड का नेम बता दिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नेम बता दिए हैं। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट एम्प्लॉय प्रोसीजर को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, और इसमें डेटा को पास कर रहा हूँ एम्प्लॉय ID में 3, नेम में विशाल, डिपार्टमेंट ID में 10, और सैलरी में 95,000। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन, लेकिन रन करवाने से पहले मुझे सर्वर आउटपुट को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट सर्वर आउटपुट ऑन, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अपने कोड को कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर को रन करवाना पड़ेगा। तो मैं प्रोसीजर को यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया कि आपका प्रोसीजर कंपाइल हो चुका है। तो सबसे पहले आपको प्रोसीजर को कंपाइल करवाना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपने मेन ब्लॉक को करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर हम अपने एम्प्लॉय टेबल को देखें, तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे अगले रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कर देते हैं एम्प्लॉय ID 4, और नेम में मैं यहाँ से डाल देता हूँ प्रवीर, और इसका डिपार्टमेंट ID डाल देता हूँ 20, और सैलरी में कर देता हूँ यहाँ से 90,000। और इस कोड को मैं फिर से करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर हम अपने टेबल को देखें, तो यहाँ से इसको करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फोर्थ रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हमारा प्रोसीजर काम करता है। नेक्स्ट हम फंक्शन को देख लेते हैं। तो फंक्शन भी हमारा एक ब्लॉक होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, लेकिन ये हमारा क्या करता है, एक वैल्यू को हमेशा रिटर्न करता है। तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट और रिप्लेस, और यहाँ पे हमने लिखा है फंक्शन। इसके पिछले वाले में हमने देखा था कि यहाँ पे हम लिखे थे प्रोसीजर, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं फंक्शन। और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नेम देंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसका बताना पड़ता है रिटर्न टाइप को, कि ये किस तरह का डेटा रिटर्न करेगा, नंबर रिटर्न करेगा या फिर कोई कैरेक्टर रिटर्न करेगा, इसको ये बताना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे लिखें एज, और उसके बाद यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे हमारा फंक्शन बॉडी आएगा। जो भी कोड लिखना है यहाँ पे लिखेंगे, और लास्ट में यहाँ पे जो भी डेटा को रिटर्न करवाना है यहाँ से हम उसको रिटर्न करवा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे अपने ब्लॉक को करेंगे क्लोज। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, और फंक्शन का नेम दे दिए हैं कैलकुलेट एनुअल सैलरी, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है पी मंथली सैलरी, और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे हम इसका रिटर्न टाइप बता दिए कि इसका जो रिटर्न है वो भी हमारा नंबर रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखे एज, और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं भी एनुअल सैलरी, और इसका डेटा टाइप बता दिए हैं नंबर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया हूँ, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, भी एनुअल सैलरी में पे मंथली सैलरी इंटू 12 को स्टोर कर रहे हैं। मतलब कि जो भी हमारा मंथली सैलरी है उसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे हमने एनुअल सैलरी को रिटर्न कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे हमने ब्लॉक को किया क्लोज। तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये फंक्शन है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्वेरी लिखा है सिलेक्ट कैलकुलेट एनुअल सैलरी, और यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ 5,000, और उसके बाद इसका कॉलम एलियास कर रहे हैं एज एनुअल सैलरी फ्रॉम डुअल। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कैलकुलेट एनुअल सैलरी यहाँ से हमारा कॉल होगा, और यहाँ से हमारा 5,000 वैल्यू पास होगा, और यहाँ से हमारा मंथली में आ जाएगा 5,000।
और उसके बाद इस ब्लॉक के अंदर आएगा और मंथली सैलरी जो हमारा 5000 है उसको 12 से मल्टीप्लाई करेगा और ये किसको दे देगा, भी एनुअल सैलरी को। और उसके बाद यहाँ से भी एनुअल सैलरी को रिटर्न करेगा और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ से ये प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, और फंक्शन का मैं नेम दे देता हूँ कैलकुलेट एनुअल सैलरी। और उसके बाद मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस को ओपन करता हूँ और करता हूँ क्लोज। और उसके बाद इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मंथली सैलरी, और इसका मैं डेटा टाइप डाल देता हूँ नंबर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप बताता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न और यहाँ पे डेटा टाइप बता देंगे नंबर। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एज, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एनुअल सैलरी, और इसका मैं डेटा टाइप डाल देता हूँ नंबर, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसके ब्लॉक को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे बिगिन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एनुअल सैलरी को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे एनुअल सैल इक्वल टू मंथली सैल इंटू 12, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, एनुअल सैलरी को रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न एनुअल सैल, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, ब्लॉक को करूँगा क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ से मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे फंक्शन का नेम देते हैं कैल एनुअल सेल, और यहाँ से मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 2000, और इसको मैं कॉलम एलियास लगाता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं एज, और कॉलम का नेम देते हैं एनुअल सैलरी, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम डुअल, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कैल एनुअल सेल के नाम से एक फंक्शन क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे जो भी हम वैल्यू को पास करेंगे उसको ये 12 से मल्टीप्लाई करके उसको ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसमें वैल्यू पास कर रहे हैं 2000। तो ये क्या करेगा, 2000 को 12 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। तो इसका आउटपुट आ जाएगा हमारा 24,000। तो चलिए इसको करवाते हैं रन, लेकिन सबसे पहले हमें फंक्शन को रन करवाना पड़ेगा। तो हम फंक्शन को यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फंक्शन कंपाइल हो चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट को कर लेता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एनुअल सैलरी आ गया है 24,000। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने एम्प्लॉय टेबल को देख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय है उसके एनुअल सैलरी को फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस क्वेरी को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे कॉलम का नेम दे देंगे एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम कॉमा डिपार्टमेंट आईडी। और उसके बाद यहाँ से मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कैल एनुअल सैल, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ सैलरी को पास कर देता हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे सैलरी, और इसका मैं कॉलम एलियास कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं एज, और कॉलम एलियास कर देता हूँ एनुअल सैलरी, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेगा, नेम को सिलेक्ट करेगा, डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन कैल एनुअल सैल को कॉल करेगा और इसमें पास कर देगा सैलरी को। तो यहाँ से जब हमारा सैलरी पास होगा तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सैलरी में 12 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ से हमारा एनुअल सैलरी को रिटर्न कर देगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने कॉलम एलियास लगा दिया है एनुअल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी और एनुअल सैलरी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से पीएल स्क्यूएल में फंक्शन हमारा काम करता है। नेक्स्ट हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है रिटर्न वैल्यू। तो प्रोसीजर हमारा क्या करता है, कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, जबकि फंक्शन हमारा एक वैल्यू को रिटर्न करता है। नेक्स्ट हमारा है यूजेज इन एसक्यूएल। तो हमने देखा था कि प्रोसीजर को जब हम रन करवा रहे थे तो वहाँ पे हमने पीएल एसक्यूएल बॉडी को क्रिएट किया था। वहाँ पे हमने शुरू में बिगिन लगाया था और लास्ट में हमने एंड लिखा था। तो प्रोसीजर जो हमारा होता है वो डायरेक्टली एसक्यूएल में रन नहीं होता है, उसे जब भी लिखना पड़ेगा तो आपको पीएल एसक्यूएल का यूज करना पड़ेगा। जबकि हमने फंक्शन में देखा था कि बिना पीएल एसक्यूएल के ब्लॉक को क्रिएट किए हमने डायरेक्ट क्वेरी को लिखा था और फंक्शन को एक्सेस किया था। तो फंक्शन जो हमारा होता है वो एसक्यूएल में डायरेक्टली यूज हो जाता है।
नेक्स्ट इसका हम पर्पस देख लेते हैं। तो प्रोसीजर जो होता है वो क्या करता है, डेटा को सिर्फ मैनिपुलेट करता है, लेकिन फंक्शन हमारा क्या करता है, कैलकुलेशन भी करता है और वैल्यू को भी रिटर्न करता है। नेक्स्ट हम इसके सिंटैक्स में डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्रोसीजर में कोई भी रिटर्न क्लाउज नहीं होता है, जबकि फंक्शन में हमारा क्या होता है, रिटर्न क्लाउज होता है, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इस तरह से पीएल एसक्यूएल में प्रोसीजर और फंक्शंस हमारा काम करता है। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।